एक कॉलेज स्टूडेंट कुंदन, जिसे ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, एक दिन उसने YouTube पे सो कॉल्ड ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स का वीडियो देखा और सोचने लगा कि मैं भी ट्रेडिंग करूंगा और 2 दिन में अमीर बन जाऊंगा। और वो अपने पेरेंट्स को और अपने दोस्तों को देखकर सोचता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे, पर अब मैं अमीर बनने वाला हूँ। और उसने पहले स्टॉक मार्केट में 2000 रुपए लगाया और वो 5000 रुपए प्रॉफिट बना लिया। ऐसे ही 3-4 बार वो प्रॉफिट बना लिया, जिससे उसे बहुत कॉन्फिडेंस हो गया और वो सोचने लगा कि वह अब ट्रेडिंग का पूरा मार्केट समझ चुका है। और उसने अपना पूरा पैसा जो उसके पेरेंट्स ने कॉलेज फीस भरने के लिए भेजा था वो सब लगा दिया और स्क्रीन के सामने बैठकर ग्राफ को देखने लगा। पर सडनली ग्राफ पूरा नीचे आ गया और वो अपना सब पैसा हार गया। और वो सोचने लगा कॉलेज फीस कहाँ से भरूंगा, अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। और यह कहानी सिर्फ कुंदन की नहीं बल्कि 93% ऑफ ट्रेडर्स की है, जो रोज एवरेज 2 लाख रुपए लॉस कर रहे हैं। तो चलो इस ट्रेडिंग को शुरू से लेकर आज ये जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इकोनॉमी बनी है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग का आइडिया पैसे से भी पहले आया। जैसे पहले लोग अपने चीजों को सीधा एक्सचेंज करते थे, जैसे अनाज के बदले कपड़े एक्सचेंज करते थे और टूल्स के बदले गेहूं एक्सचेंज कर लेते थे। और इस सिस्टम को हिस्टोरियंस ने बार्टर सिस्टम का नाम दिया। और इस सिस्टम का यूज मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन और एंशिएंट इजिप्ट के लोग करते थे। लेकिन बार्टर सिस्टम इनएफिशिएंट था क्योंकि वैल्यू सब्जेक्टिव थी, एक्सचेंज कोइंसिडेंट पर डिपेंड करता था। तो ट्रेडिंग को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए थी। तो जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन बना मनी। हिस्ट्री के मुताबिक लाइडिया मॉडर्न तुर्की में 7th सेंचुरी BCE में पहली मेटल कॉइन्स यूज हुई। तो मनी ने 3 चीजें सॉल्व की। पहला यूनिटी ऑफ वैल्यू, दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज और तीसरा स्टोर ऑफ वेल्थ। इस पॉइंट पर ट्रेडिंग फास्ट हुई, स्केलेबल हुई और रिपीटेबल हुई और यहीं से मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बना। तो मनी जब आया तब स्पॉट ट्रेडिंग आया। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो तुम सब्जी लेने जाते हो तो तुम सब्जी लेते हो और उसे पैसे देते हो, यही तो है स्पॉट ट्रेडिंग। तो चलो इसे एक स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से समझते हैं। तो तुम इन्फोसिया का शेयर खरीदते हो, तो आज का प्राइस और आज का डिसीजन होता है, तो इसको बोलते हैं कैश मार्केट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम था कि तुम आज का रेट जानते हो, कल का नहीं। तो अगर कल का प्राइस गिर गया तो यहाँ से फ्यूचर का डर शुरू हुआ। तब शुरू हुआ फॉरवर्ड ट्रेडिंग। तो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो एक किसान है और वो आज फसल उगा रहा है और वो किसान इस फसल को बेचेगा 6 महीने बाद। पर उस किसान को डर है अगर प्राइस गिर गया तो तब वो किसान एक ट्रेडर से डील करता है कि 6 महीने बाद 100 क्विंटल गेहूं को 2000 रुपए पर क्विंटल मैं तुमसे बेचूंगा। अब चाहे मार्केट में 6 महीने बाद रेट गिरे या बढ़े, अब वो किसान अपना गेहूं 2000 रुपए पर क्विंटल ही बेचेगा। ये है फॉरवर्ड ट्रेडिंग। बट इसमें भी प्रॉब्लम था। पहला, अगर मार्केट में रेट गिर गया और बायर भाग गया तो। दूसरा, क्वालिटी पर झगड़ा हो गया तो। और तीसरा, अगर डिलीवरी में डिले हुआ तो ये सब कुछ ट्रस्ट पे था, इसीलिए ये सिस्टम वीक था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया फ्यूचर ट्रेडिंग। अब इस ट्रेडिंग में एक थर्ड पार्टी आई जिसे एक्सचेंज कहते हैं। तो एक्सचेंज ने बोला तुम झगड़ा मत करो, रूल्स हम लिखेंगे। तो इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, जैसे क्वालिटी 100 क्विंटल, क्वांटिटी A ग्रेड और डिलीवरी डेट 30 जून और लोकेशन भी फिक्स कर दिया। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के चलते किसान भी सेफ और बायर भी सेफ। ये है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब मार्जिन कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो इसमें पूरा पैसा नहीं देना होता है, सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। जैसे अगर 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो 10,000 मार्जिन जमा करना पड़ेगा। जैसे ज्यादा लोग आए तो वॉल्यूम भी बढ़ा। पर फ्यूचर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रिस्क था कि अगर मार्केट बहुत उल्टा गया तो लॉस लिमिटलेस होगी। तो इस डर को दूर करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग आया। तो लॉस लिमिट में हो उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग लाया गया। तो इसे एक इंश्योरेंस के एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे तुम बाइक चलाते हो तो इंश्योरेंस लेते हो, अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम करोगे और नहीं हुआ तो सिर्फ प्रीमियम जो आपने दिया है वही जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 ऑप्शंस होते हैं, पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। तो एक एग्जांपल से कॉल ऑप्शन को समझते हैं। तो मान लो कोई शेयर है और तुम चाहते हो कि ये शेयर जब ऊपर जाए तो
तुम्हें बाई करने का राइट मिले तो तुम उस टाइम पे उस शेयर का पूरा पैसा नहीं देते हो, बस प्रीमियम पे करते हो। अगर वो शेयर ऊपर गया तभी आप उस शेयर को खरीदने का राइट रखते हैं, पर अगर वो शेयर नीचे गया तो आपने जो प्रीमियम पे किया है उतना ही लॉस होगा। और पुट ऑप्शन को भी एग्जाम्पल से समझते हैं तो तुम बोलते हो कि अगर शेयर गिरा तो मुझे इस शेयर को बेचने का राइट चाहिए, तो अगर शेयर गिरने के बजाय ऊपर चला गया तो जो आप प्रीमियम पे किए होंगे उतना लॉस हो जाएगा, बट आप स्टॉक बेच के वो कवर कर लेंगे। तो यही है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सेफ्टी के लिए बनाया गया था। बायर जो था वो लिमिटेड लॉस और सेफ्टी चाहता था, वहीं सेलर रिस्क लेता है, प्रीमियम कमाता है और दोनों मिलकर रिस्क ट्रांसफर सिस्टम बनाते हैं। यह है पूरा एक्सप्लेनेशन कि ट्रेडिंग कैसे शुरू हुआ और कैसे आज ग्लोबल इक्विटी मार्केट का कंबाइंड मार्केट कैप 110 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। इवन फॉरेक्स मार्केट का डेली टर्नओवर 7.5 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है, पर वहीं छोटे ट्रेडर्स का लॉस ही होता है। क्या इसके पीछे किसी का हाथ है? तो शायद हाँ, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपना करोड़ों रुपए लगा कर बैठी है और उनके पास इतना पैसा होता है कि वो लोग मार्केट को इजिली मैनिपुलेट कर देते हैं और बहुत लोग इस जाल में फंस जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, जिसको समझना होगा वो समझ गया होगा कि इससे दूर रहना है, वरना पूरे नॉलेज के साथ इस फील्ड में जाना है। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब कर लेना वरना ढूंढते रह जाओगे। तो गुड बाय।